संबंध में है, और भूमि आवंटन के संबंध में है, राशन के संबंध में है, और कहीं-कहीं पर पुलियाओं, जो छोटी-छोटी पुलियाओं का चौड़ीकरण हो रहा है उसके संबंध में है, और जो भी उनके श्रद्धालु आएँगे उनके लिए शेल्टर होम्स, इस तरह की उन्होंने माँगें रखी गई हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे इन सभी चीज़ों को समयबद्ध रूप से उसको संपन्न करें। आज तमाम आश्रम संचालक, धर्मशाला संचालक यहाँ पर पहुंचे। क्या चर्चा हुई, किस तरह की डिमांड्स की जा रही है? यही उन्होंने चर्चाएँ डिमांड की कि जो हमारे जो घाट हैं अभी बने हुए हैं, उनका एक तो उनका रेक्टिफिकेशन होना है, उनमें कुछ चेनें खराब हैं या फिर कलर पेंटिंग होनी है, पूरे शहर में पेंटिंग का कार्य होना है, और रोड जो वाइडनिंग होनी है, सीवर का कार्य जो चल रहा है उसको लेके उनके कुछ कंसर्न थे, और अपने जो उनके जो घाट है उनके आश्रम के आसपास उसका ब्यूटिफिकेशन होना है, और कुछ ऐसे भी कार्य थे जैसे उनको भूमि का, उनके जो जितने भी महाराज जाते हैं उनकी भूमि आवंटन जो होगा उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पुरानी कार्रवाई रही है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आश्रमों की बैठक बुलाई गई थी, और क्योंकि अब हम कुंभ के आयोजन में जा रहे हैं, 2027 में कुंभ होने जा रहा है, तो सभी आश्रमों से सुझाव के लिए उनके क्या विचार हैं, किस तरह से आयोजन होना चाहिए, उसके लिए आज बैठक की गई। मेला प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे कि पहली बार मेला प्रशासन ने हरिद्वार के अन्य संतों के साथ भी बैठक करी है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो हमारे अखाड़े हैं उनके यहाँ लाखों लाख नागा आते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी ध्वजाएं लगती हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था अखाड़ों को करनी पड़ती है। तो अखाड़े अपनी व्यवस्थाओं में ही इतने ज़्यादा उनको लगना पड़ता है, लेकिन कुंभ में बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे आश्रम शिविर लगाते हैं, जहाँ हजारों लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, भोजन आदि करते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, कहीं बिजली की है, पानी की है, ये सारी समस्याएं आज उन्होंने रखी हैं। और एक मांग और की है कि जैसे प्रयाग है, उज्जैन है, कुंभ खुले में लगता है, टेंटों में लगता है, अपने अपने शिविर लगते हैं। तो सामान्यतः सभी राज्यों की सरकारें उनको फ्री बिजली आदि देती हैं, फ्री पानी देती हैं। यहाँ भी व्यवस्था उसी प्रकार की है, किंतु यहाँ अधिकतर लोगों के आश्रम हैं, तो उनका शिविर आश्रम में ही रहता है। तो उन्होंने एक ये भी मांग रखी है कि कुंभ के दौरान हमारा बिजली है, पानी है, हाउस टैक्स सरकार माफ कर दे, और मुझे लगता है वो माफ भी करेगी। तो जो अर्ध कुंभ हो रहा है, एक कुंभ भी है, तो ये कैसे बटेगा, कैसे हो पाएगा? समाज दूसरी जगह भी महाकुंभ होना है। ऐसा है कि नासिक का जो कुंभ है वो जुलाई अगस्त में जाकर है, और हमारा हरिद्वार का कुंभ अप्रैल में ही पूर्ण हो जाएगा। और हरिद्वार के प्रति लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, और इस बार हरिद्वार को ये अर्ध कुंभ पूरी तरह से मनाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि जब यहाँ अर्ध कुंभ होता था तो उज्जैन का कुंभ रहता था। इस बार 1 वर्ष का जो गैप आया है, उससे उत्तराखंड सरकार को ये अवसर मिला है कि वो पूरी तरह से इस कुंभ को करेगी, और सरकार बहुत गंभीर है, इसीलिए ये मीटिंग बार बार हो रही है, और बड़े अच्छे सुझाव उसमें दिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर माँ पतित पावनी गंगा जी के तट से हम कुंभ मेला के कार्यालय में आज कुंभ मेला अधिकारी के साथ साथ समस्त अधिकारियों के साथ सभी आश्रमों के महामंडलेश्वर महंतों के साथ मीटिंग हुई, और बहुत सकारात्मक। मैं इस सरकार का, धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये एक तो कुंभ के इतिहास में पहली बार किसी महिला शक्ति को ये दायित्व दिया। उनकी सरलता मधुरता के लिए भी उनको मैं साधुवाद देता हूं। और आज उन्होंने जितने भी अस्थायी काम हो रहे हैं और जो भविष्य में काम होने वाले हैं, उसको बहुत भली प्रकार से हम सब लोगों के समक्ष में रखा, और आश्रमों में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको, मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने अपना कलमबद्ध किया है। और ये आश्वस्त ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम आप सबके खड़े हैं। तो हम सब संत समाज जितने भी स्थानधारी हैं यहाँ पर, हम मेले को साकार करने के लिए और पूरा कुंभ मेले को समर्थन देने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मेरी पुनः ही मंगल कामना है पूरे विश्व के सनातनियों से कि इस बार 2027 कुंभ में आए और इस महाकुंभ में पुण्य का लाभ लें, सुख समृद्धि शांति प्राप्त। देखिए, निश्चित रूप से 100 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। पहले जनसंख्या कम थी, अर्ध कुंभ मेले लगा करते थे तो बहुत कम
जनसंख्या में लोग आ सकते थे। आज तो सनातन का कोई भी मेला होता है वो महामेले में परिवर्तन हो जाता है। सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं तो भारत सरकार से कहूँगा कि जितने भी बजट की आवश्यकता पड़े इस देवभूमि उत्तराखंड को दो। अभी प्रयागराज का मेला बहुत विश्व का सबसे बड़ा मेला हुआ, उसी के रूप में ही हरिद्वार का ये विश्वव्यापी मेला होगा। मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस मेले को साकार करने में आप लोगों की अहम भूमिका रही। आज जो यहाँ चर्चा हुई है तो जो कुंभ रहता है उसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं जहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आकर रहते हैं। तो उनको जो कुंभ के दौरान समस्याएं आती हैं, बिजली की है, पानी की है और लैट्रिन बाथरूमों की है, तो वो सारी जो आती हैं वो आज रखी गई हैं समस्याएं, जो मेला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से उनको लिया है और किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है ये किया गया है। और आज क्योंकि बाकी स्थानों पर कुंभ ज़्यादातर शिविरों में लगता है, खुले में लगता है, हरिद्वार में सबके आश्रम हैं, तो आश्रम उसमें अखाड़ों से जुड़े लोग भी हैं और अखाड़े भी हैं। तो ये एक आग्रह किया गया है कि कुंभ मेला के दौरान जो 3 महीने का समय है, तो इस दौरान बिजली, पानी, हाउस टैक्स इन आश्रमों का भी माफ किया जाए। जिस प्रकार से शिविरों में फ्री बिजली रहती है, तो उसी प्रकार से आश्रमों में और अखाड़ों में 3 महीने का जो है वो फ्री किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं कि हम इस कुंभ को बाकी कुंभों से अलग कैसे कर सकते हैं कि पूरे विश्व में इस कुंभ की धूम जाए, कि वास्तव में हमारे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा कुंभ किया कि जो एक प्रशंसा का विषय बने। तो इसी सारी चीजों पर आज यहाँ चर्चा कैसे होगा कुंभ, लोग संतों में नहीं, आज ऐसा है कि जितने संत बुलाए गए थे आज लगभग 1-2 छोड़ दो तो उतने ही थे। अभी मेला प्रशासन पार्ट करके बुला रहा है, फिर सामूहिक बुलाएगा। ये विषय मैंने रखा था शुरू में कि लोग कम हैं, लेकिन उन्होंने लिस्ट दिखाई कि महाराज जी इतने संत हमने बुलाए हैं, इतने फिर रोज बुलाए गए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।